हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। आज जो हमारे पास न्यूज़ है वो है एयरटेल को लेकर, वोडाफोन इंडिया को लेकर, और साथ में हमारे पास कुछ गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज़ है, और जी एंटरटेनमेंट को लेकर अभी अभी बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आई है। अब हम सब इन न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, और बट जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पर केवल न्यूज़ को पढ़ा नहीं बल्कि उनका इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है, ताकि जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उनसे रिलेटेड आपके नॉलेज को इंक्रीमेंट किया जा सके या बढ़ाया जा सके। एक और चीज, जो भी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट का एक कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल, आईपीओ एनालिसिस, ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। और ऐसा सिखाया जा रहा है कि जैसे आप एकदम बिगिनर हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स से कैसे टेक्निकल चार्ट्स पढ़े जाते हैं, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाली जाती है, किस तरीके से देखा जाता है कि कल का शेयर का प्राइस क्या हो सकता है, ये सब कुछ एज अ बिगिनर आपको यहां पर सिखाया जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको इस कोर्स में ए टू जेड सब कुछ, जितना ज्ञान पॉसिबल है सब कुछ, चाहे वो एल्गो, जो हैवी हैवी सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम यूज करते हैं उनसे रिलेटेड भी वो कौन सी इक्वेशंस बनाते हैं, वो सब भी यहां दे रहा हूं। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद कोर्स हो सकता है, और हो सके तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड हम इस कोर्स का प्राइस अगस्त से, 1 अगस्त से बढ़ाकर 4500 करने वाले हैं। अभी ये प्राइस 2500 है। चलिए, 1 अगस्त से हो जाएगा, बट आपके ऊपर है आप कब लेना चाहते हैं। मैं आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई, मैं ये जानता हूं कि जो इसमें मैं कंटेंट दे रहा हूं वो मार्केट में 30-30 हजार के कोर्सेज के अंदर भी नहीं मिल रहा। इतना कंटेंट इसके अंदर दिया जा रहा है फिलहाल, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका प्राइस बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लासेस इसकी बढ़ती जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के कॉर्पोरेट न्यूज के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली कॉर्पोरेट न्यूज है आज, वो अभी अभी आई है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को लेकर। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज साबित हो सकती है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2300 करोड़ का एक प्रपोजल अप्रूव किया है कंपनी के कैपिटल को रेज करने का। यानी कि कंपनी की एडिशनल कैपिटल रेज करने वाले हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी निकल कर आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि शायद कंपनी के प्रमोटर्स अपनी स्टेक कंपनी के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तभी उन्होंने कैपिटल रेस का प्लान लाया है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद कंपनी के अंदर कोई और बाहर से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आ रहा है, जिसे एक सर्टेन स्टेक दी जा रही है। दोनों पॉसिबिलिटी निकल सकती हैं। अब ये क्या रियल में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, बट एज अ शेयर होल्डर देखा जाए, क्योंकि कंपनी की जब जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो ये शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी न्यूज मानी जा सकती है। अब जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में एग्जैक्ट रीजन क्या होगा, कैपिटल रेस किस तरीके से होगी, प्रमोटर स्टेक के रूप में या फिर नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के रूप में, ये आने वाला समय ही हम बता सकते हैं। अभी मार्केट के रूमर्स तो यही कह रहे हैं कि शायद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, बट ये रूमर्स हैं, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं कही जा सकती। बट कैपिटल इंक्रीज होना शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी न्यूज कही जा सकती है। चले अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है हमारे लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को लेकर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस हफ्ते वोडाफोन और भारतीय एयरटेल के फेवर में बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है। वो ऑर्डर कहता है कि भैया इन्हें 20,000 करोड़ की, जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था इनके खिलाफ, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस, तो उसको खत्म कर दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। तो सीधा सीधा 11,000 करोड़ का एक फायदा वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है, और 9,000 करोड़ का फायदा भारतीय एयरटेल को मिल सकता है, प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट भी इनके फेवर में डिसीजन दे दे आगे चलकर। अब ये है क्या, ये सारा मुद्दा शुरू होता है 2G स्कैम से। जब 2012 में 2G स्कैम सामने आया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर जो भी उस टाइम स्पेक्ट्रम अलॉट हुए थे उनको कैंसिल किया गया, और गवर्नमेंट ने इन दो कंपनीज के ऊपर एक एडिशनल चार्जेस लगा दिया, जिसे कहा गया वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस। अब ये दोनों कंपनीज ने कहा कि ये तो गलत है कि भाई हमारे ऊपर एडिशनल चार्जेस लगा के आप जस्टिफाई करना चाह रहे हो, तो ये उस डिसीजन के खिलाफ कोर्ट में गए। तो अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि जो भी इनके ऊपर सरकार ने चार्जेस लगाए थे वो गलत है, तो यानी कि इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं बनते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा इससे प्राइस मूवमेंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि दो रीजन है। पहला, ये डिसीजन अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलने वाला है। और दूसरा, इनसे कोई इमीडिएटली कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं रुकने वाला, नहीं आने वाला, और कैश आउटफ्लो भी नहीं होने वाला। इमीडिएटली अभी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कंटेस्ट केस किया जा रहा है आगे चलकर। तो जब भी फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट फाइनल करेगा तब ये एक मेजर डिसीजन कहा जाएगा, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बॉम्बे हाई कोर्ट के ही
पद चिन्हों पर चलकर या उन्हीं की डायरेक्शन पर चलकर जो उन्होंने कोर्ट में इस डिसीजन में दी है, उसी पे ही सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसीजन लेगा, क्योंकि वो कहीं से भी चार्जेस को जायज नहीं ठहराया जा सकता 2012 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए थे। चलो जी, फिलहाल तो इन दोनों कंपनीज के लिए अच्छी न्यूज कंसीडर की जा सकती है। आगे कहता है इंडिया आईज मेजर बॉन्ड इंडेक्स एंट्री एज अ टैक्स एग्जम्पशन स्वीटन द अपील। आपको अभी पता हो तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कर दिया है उनके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। यानी कि हमारे लिए शेयर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चलते रहेंगे, विदेशियों के लिए भी शेयर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चलते रहेंगे। केवल विदेशियों को बॉन्ड्स के ऊपर जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहे थे उनको एग्जम्प्ट कर दिया है। बट इससे भी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। वो क्या कि अब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर जो भारत छोड़ के लगातार इसी साल के अंदर लगभग $25 बिलियन से ऊपर का आउटफ्लो हो चुका है भारत में, अब उसकी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद थोड़ी सी वापसी हो सकती है, 7 से 11 बिलियन डॉलर्स इंडिया के अंदर आ सकता है इस न्यूज के बाद। अब कितना आएगा ये तो और समझने वाली बात है, बट भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक पॉजिटिव नजर खबर साबित हो सकती है अगर 7 से 11 बिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी में दोबारा से कंपनीज के पास चाहे डेट के रूप में आए अगर वापस आ जाता हो तो। अब दूसरा एक्सपेक्टेशन हम ये कर रहे हैं कि शायद ये ऐसी न्यूज के बाद ब्लूमबर्ग का जो एक इंडेक्स है उसके अंदर भी भारत शामिल हो जाए। ब्लूमबर्ग का एक ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स है तो वो भारत को दोबारा शामिल कर ले, और जिससे भी अगेन कैपिटल इनफ्लो भारत के अंदर बढ़ सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी आगे चलकर क्या क्या होता है, बट फिलहाल गवर्नमेंट ने आज की डेट में बेनिफिट दे दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कि उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है जब वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके बॉन्ड्स को सेल करेंगे। बट ध्यान रखिएगा बॉन्ड्स में है केवल ये, इक्विटी शेयर्स में कोई एग्जम्पशन नहीं मिली है उन्हें। और आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ते हैं तो अगली न्यूज आती है हमारी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। गवर्नमेंट थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट पर अब एग्रेसिव लग रही है। कैसे? अभी रिसेंटली इस साल कोल इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट किया 5,500 करोड़ से ऊपर का, फिर एनएचपीसी में किया। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसइन्वेस्टमेंट किया एक कंपनी जिसका नाम पहले नवेली लिग्नाइट हुआ करता था, फिर एनएलसी इंडिया कर दिया गया। यहां पर कंपनी की सेंट्रल गवर्नमेंट की 72% की स्टेक थी, जिसमें से गवर्नमेंट ने एक सर्टेन स्टेक 3% की अपनी बेच दी है, यानी कि रिजल्टेंट स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट की अब इसमें 69% रह जाएगी। अब डिसइन्वेस्टमेंट एक जरिया होता है कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की स्टेक को कम कर पैसा रेज करने का। और वैसे भी पैसे की आज के डेट में सरकार को जरूरत तो है, क्योंकि जितना पैसा हम लोग इतनी बड़ी आबादी को फ्री में खाना खिलाने में लगा रहे हैं, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट को इनफ्लो, अपने पैसे का इनफ्लो तो बढ़ाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट वही कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, ऐसा लग रहा है। बट मुझे लगता है कि ये पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आ रहा है ये लगना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऐसा शायद करे भी आगे चलकर। डिसइन्वेस्टमेंट का जितना पैसा रेज करो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाओ। इस टाइम देश की इकोनॉमी को कैपेक्स की जरूरत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, जिससे कि नौकरियां निकल के आएंगी, जिससे कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। क्या ये उन 80 करोड़ लोगों को ही जाता है जिनको गवर्नमेंट खाना दे रही है, अनाज दे रही है, या फिर देश के और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में लगता है। बट फिलहाल डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन अच्छा है, जितना प्राइवेट हाथों में जाएगा उतना ज्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। चलिए, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। ऐसे ही अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ हम 1 या 2 दिन के अंदर दोबारा मिलते हैं। अगेन ये कॉर्पोरेट न्यूज एक जरिया है आप लोगों के ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाने का। और अगेन स्टॉक मार्केट का कोर्स हमारा ऑन है, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।